आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको क्लास 10th के लिए इंट्रोडक्शन क्लास लिया गया था और उसमें आपको क्लास 10th के लिए सिलेबस बताए गए थे और उनमें किस अध्याय को आपको पढ़ना था वो भी आपको बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया कि आपका अध्याय 3 स्टार्ट होगा। अध्याय 3 आपका शुरू किया जाएगा जिसका नाम था धातु अधातु, जिसे हम क्या कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें आपका शुरू करने के दौरान एक चार्ट बनाया गया था। चार्ट में तत्व लिखा गया था। तत्व के 3 भाग बनाए गए थे, धातु, अधातु और उपधातु। उन्हीं की परिभाषाओं को हम लोग लिखित रूप में देखेंगे, क्योंकि उस वीडियो में आपको केवल ओरली बताया गया था, मौखिक रूप से बताया गया था। उसमें बताया गया था कि तत्व हम किसे कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है तो उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। मतलब कि वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। दूसरी भी परिभाषा बताया गया था आपको कि कोई पदार्थ लेने से उसे भौतिक या रासायनिक विधि का प्रयोग करके यदि आप छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं कर पाते हैं तो ऐसे पदार्थ को भी हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। इसके बाद आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है तो वो भी आपको बताई गई थी। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 होती है। तत्व का यदि हम प्रकार करते हैं या पढ़ते हैं तो तत्व के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः, जो कि कौन कौन से होते हैं तो उसमें आपको बताया गया है धातु, अधातु और उपधातु। पहले परिभाषा में तत्व का देख लेते हैं। लिखा गया है वे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तथा आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है तो कुल तत्वों की संख्या 118 होती है। जैसे करके आपका हाइड्रोजन प्रदर्शित किया गया है, लेकिन आप इसमें से किसी भी तत्व का नाम लिख सकते हैं पूरे आवर्त सारणी में 118 तत्वों में से। इसी में तत्व का प्रकार है अगला हेडिंग। तत्व के प्रकार कितने होते हैं तो आपको बताया गया था कि तत्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है तो पहला धातु होगा, दूसरा धातु होगा, तीसरा क्या हो जाएगा, उपधातु। धातु और अधातु की परिभाषा भी आपको बताई गई थी। दोनों में केवल परिभाषा में एक शब्द का अंतर होगा और वह है त्याग और ग्रहण। यदि त्याग शब्द होगा तो धनायन लगाएंगे और यदि ग्रहण शब्द होगा तो क्या लगाएंगे, ऋण। यह प्रवृत्ति कौन प्रदर्शित करेगा तो वो भी आपको बताया गया था तत्व, क्योंकि ये क्या है, तत्व के प्रकार है। तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या बनाएगा, धन आयन, और धन आयन बनाने की जो यह प्रवृत्ति होगी तत्व की उसे हम क्या कहेंगे, धातु। लेकिन यदि तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकता है तो दूसरी भी घटना कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है। यदि तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और जब ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा, ऋण आयन। और ऋण आयन बनाने की यदि प्रवृत्ति रखता है तो तत्व के ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, अधातु। अगला लास्ट आपका उपधातु है। उपधातु के लिए भी आपको बताया गया था कि जिनके गुण, जिन तत्वों के गुण किसके किसके मध्य हो, धातु व अधातु के, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु। या तो दूसरी भी परिभाषा आप कह सकते हैं कि जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग भी कर ले और ग्रहण भी कर ले तो तत्व के इस गुण को हम क्या कहते हैं, उपधातु। जैसा कि लिखा गया है कि धातु क्या होता है, तो धातु के लिए लिखा गया है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। त्याग का क्या बनाते हैं, धन आयन। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति जो है वह इनका ये कौन सा कहलाता है, गुण, धातु। और इसके बाद पूरे आवर्त सारणी में कुल धातु की संख्या को बताइए। कुल धातु की संख्या कितनी है, 90। इसी प्रकार उदाहरण में आप लिख सकते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब जो आप लिखते हैं ये सब क्या होंगे, आपके धातु होंगे। इसी प्रकार से अधातु की परिभाषा बताया गया है, केवल शब्द परिवर्तन होगा, आपका पूरा है वही परिभाषा होगा, बस त्याग की जगह बताया गया था कि क्या लिखेंगे, ग्रहण, और धन आयन की जगह क्या कर देंगे परिभाषा में, ऋण आयन। आपका वो परिभाषा क्या कहलाएगा, अधातु। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अधातु। इसके बाद यदि पूछा जाएगा कि आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितनी है तो वह आपको बताया गया था कितने होते हैं, 21 होते हैं। और उस 21 जो अधातु पाए जाते हैं वो भी आपको बताया गया था कि अधातु जो होता है मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो ठोस अवस्था में कितने अधातु पाए जाते हैं तो वो भी आपको बताया गया था 10। उसके बाद द्रव अवस्था में कितने अधातु पाए जाते हैं वो होता है 1, जबकि गैस अवस्था में कितने अधातु पाए जाते हैं तो वो भी आपको बताया गया था 10।
उदाहरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कार्बन, यदि आप ये सब लेते हैं तो ये सभी किसके उदाहरण हो जाएंगे? अधातु। इसी प्रकार से आपका लास्ट था उपधातु। उपधातु किसे कहते हैं तो उसका भी बताया गया था। वे तत्व जिनके गुण धातु व अधातु के मध्य होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु। दूसरी भी परिभाषा आपको बताया गया था। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग व ग्रहण दोनों कर सकते हैं पदार्थ के ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? उपधातु। आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की संख्या कितनी होती है तो वो आपको बताया गया था कितना? 7। जैसे आपका क्या होता है तो वो भी आपको बताया गया था। जैसे क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। पूरे हो गए। जिनमें वे पदार्थ जिनमें कई प्रकार के कण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? धातु, अधातु, उपधातु। धातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या 90 होती है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या 21 होती है, जिनमें 10 ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, एक द्रव अवस्था में 10 गैस अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से वे तत्व जिनके गुण धातु व धातु के मध्य होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपधातु। और आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या कितनी होती है? 7। उदाहरण के तौर पे बताया गया था। सोडियम मैग्नीशियम होगा तो धातु कहेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन होगा तो अधातु कहेंगे। और इसी प्रकार से सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ होगा तो उसे क्या कहेंगे? उपधातु। आज के लिए इतना है, बाकी अगले वीडियो में